सबसे पहले आप क्या करते हैं कि माई एसक्यूएल आप स्टार्ट करते हैं तो पासवर्ड पूछता है। पासवर्ड देने के बाद आप पासवर्ड देते हैं। अगर नहीं होता है तो आप सिंपली एंटर प्रेस करके आ जाते हैं। तो पहला काम आपका यहाँ पर ये है कि इन विच डेटाबेस यू वांट टू वर्क, और एंड इफ यू नो दिस कि इसमें मुझे वर्क करना है, देन अप्लाई द कमांड यूज द डेटाबेस। और अगर आपको पता नहीं है किस डेटाबेस में आपको काम करना है, सो जस्ट अप्लाई द कमांड शो databases and semicolon. So here you'll see a list of databases, and whichever database you want to work in, you can use it. So here there's no, I mean यहाँ पर मैं again एक 11th IP के नाम से एक create कर देता हूँ. So create database IP 11th, and database is created now. So again, if you say show databases, so it will show you IP 11th. This is here. Now we want to work in this database, so use IP 11th. Use IP 11th. So database is now opened. And now see how many tables are here. Show tables, and see there is no table at all. So जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करना जा रहे हैं. क्रिएट टेबल. टेबल का नाम मैं देता हूँ IP टेबल. IP टेबल. देन उसके बाद हमें फील्ड का नाम लेना पड़ेगा. सो यहाँ पर मैं देता हूँ ID ऑफ टाइप इंटीजर एंड 4, देन नेम ऑफ टाइप कैरेक्टर, say 25, then date of birth of type date, and then class of type character of 5, and then section, so section of character 1. So here the structure is this, semicolon and print it. So as soon as you press enter, a table is created. And what is the structure of this table? You can see using describe IP table. IP table and semicolon. Now see, this is your table, and here we want to enter the data. तो पहला आपको डेटा देना है ID, दूसरा देना है नेम, तीसरा डेट ऑफ बर्थ, एंड चौथा क्लास, एंड देन सेक्शन. तो क्या कमांड है? इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है? IP टेबल. इंसर्ट इनटू टेबल एंड देन वैल्यूज. ID जो है इंटीजर टाइप है, सो मैं यहाँ पर देता हूँ उसे 100. देन उसके बाद नेम के बाद से मैं करता शिवानी, और उसके बाद मैं देता हूँ डेट ऑफ बर्थ. तो इसमें जो है 2004-05. So this is the complete is. अच्छा, अभी क्लास लेना बाकी रह गया है. क्लास इज 11th and the section is D. एंड देखिए पांचों हो गए. So यस. what is 23? 2004, 23, 10, 23 is what? डेट. Okay, okay, sir. ओके. तो अगर अगर ये मंथ होगा, अगर ये मंथ होता है तो एरर दे देगा, अदरवाइज ये ओके है. सो हियर देयर इज एन एरर बिकॉज 23 जो इस एक्चुअली होना क्या चाहिए था, इट शुड बी Yes, sir.
हाँ, it, it should be right size. it should Carefully be whatever it should be. 10 and 23 and last में सेमीकोलन भूल गए. And here this is. ओहो, क्या इशू आ रहा है? ओके, इशू आ रहा है. This is the issue. Okay, so this is your 23rd October 2004. So this is first record. तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं, you simply say select all मतलब asterisk from IP table. Okay, now we want to insert the new record. New record के लिए again चलाइए, यहाँ पर चेंज कर दीजिए, से 101 एंड यहाँ पर दे दो, नया नाम दे दो, से अमृता, एंड हियर डेट चेंज कर दो, सो दिस इज 2003 एंड दिस इज and say 15 and again class is this and press enter. So this is new record entered. Okay, तो इस तरीके से Yes, sir. हम इस तरीके से टेबल में डेटा दे सकते हैं. और अगर आपने देखिए यहाँ पे स्टार लिया हुआ है, तो स्टार की जगह पर अगर हम ये मान लो ये चाहें कि मैं नेम डिस्प्ले कराना चाहूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम आईपी टेबल, तो क्या होगा, केवल नेम ही प्रिंट होंगे. देखिए ये फील्ड है, तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो आ जाएंगी. तो स्टार का मतलब है सारे कॉलम्स और सारे एट्रीब्यूट्स, और सिंगल एट्रीब्यूट का नाम लेते हैं तो यहां पर हम बोलते हैं कि आप पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को डिस्प्ले करा दीजिए. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को हम बोलते हैं से एट्रीब्यूट. सो आईडी एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट, डीओबी एट्रीब्यूट. फिर इनको क्या बोलते हैं, इसको हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं, और रिकॉर्ड के साथ साथ हम इसको एक एक रिकॉर्ड को टपल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, टपल. ठीक है ना. इसको हम रो भी बोल सकते हैं, और हम इसको रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, और टपल भी बोल सकते हैं, तीनों बोल सकते हैं. अच्छा, यहां पर एक चीज और आती है कि मेरे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 एंड 4 5 कॉलम्स हैं. तो दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द टेबल. क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ टेबल इज 5, बिकॉज जितने भी कॉलम्स इसमें होंगे वो उसकी डिग्री कहलाएगी. होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है. और फिर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को बोलेंगे कार्डिनलिटी, यानी इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ और रोज और टपल्स. ओके, तो ये टर्म्स हैं, इसके अंदर यूज होते हैं. अब आपने क्या करना है, जो भी फील्ड आपको, जो कॉलम आपको प्रिंट कराना है, वो कॉलम केवल आप कॉलम सिलेक्ट करके ही प्रिंट करा सकते हैं. से सिलेक्ट से क्लास फ्रॉम टेबल. क्या है, टेबल का नाम देना जरूरी है, आईपी टेबल, तो क्लास आ जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी जो चीज आती है वो ये आती है कि मान लीजिए कि बहुत सारे आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, और मुझे जो है केवल और केवल डिटेल देखनी है शिवानी की. तो शिवानी की डिटेल मैं कैसे देख सकता हूँ, तो शिवानी की डिटेल देखने के लिए या तो मैं शिवानी लिखूं, या उसका आईडी यूज कर सकता हूँ, या इसका डेट ऑफ बर्थ भी यूज कर सकता हूँ. लेकिन डेट ऑफ बर्थ इससे नहीं हो सकता कि डेट ऑफ बर्थ
हो सकता है कि 23 अक्टूबर किसी और की भी हो। तो जो but यूनिकली जो उस पर सेट है वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं कैसे शिवानी का ही डिटेल प्रिंट करूं, तो उसके लिए क्या करना होता है, सेलेक्ट डिटेल का मतलब एस्टेरिस्क फ्रॉम आईपी टेबल। अब यहां पर आपको एक चीज और यूज करनी है और नोट कर लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड वेयर। वेयर नेम इज इक्वल टू, जैसा शिवानी का आपने नाम दिया है वैसा ही आपको सर्च भी करना पड़ेगा, जय शिवानी। इसका मतलब ये है कि प्रिंट करिए पूरी डिटेल आईपी टेबल से जहां पर कि नाम है शिवानी। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो शिवानी की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि नेम की जगह पर मैं आईडी यूज कर लेता हूं, आईडी इज इक्वल टू, अब आईडी तो न्यूमेरिक है, आईडी इज न्यूमेरिक इंटीजर टाइप है, तो मैं कोट्स में नहीं लगा सकता। तो मुझे क्या करना होगा, मैं अगर मैं कोट्स में लगा दूं तो क्या होगा, चल जाएगा, और अगर नहीं लगाऊं तब भी चलेगा। ओके। लेकिन जब कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, कैलकुलेशन के टाइम पर आपको कोट्स यूज करने की जरूरत नहीं है, इस चीज का आपने ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो yes यहां sir. यहां पर आपने क्या देखा कि मान लीजिए आपको कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो आप इंसर्ट कर लीजिए, यानी इंसर्ट इनटू से। अब मान लो एक काम करते हैं कि मुझे केवल और केवल 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम्स हैं, या मैं ये मानूं कि नेम, आईडी एंड नेम मुझे एंटर करनी, डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं, क्लास की पता नहीं, सेक्शन पता नहीं, ओनली 2 फील्ड्स आई वांट टू एंटर। तो कैसे करना है, यानी सिलेक्टेड फील्ड्स के लिए इंसर्ट इनटू आईपी टेबल, जिस जिस फील्ड पे आपको इंसर्ट करना है वो फील्ड आप यहां दे दीजिए, आईडी कॉमा नेम, और इसके ही इससे मिलते हुए इनकी वैल्यूज दे दीजिए। वैल्यूज मैं लेता हूं 102 एंड नेम लेता हूं दिव्यांशी। देखिए, अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप ये देखेंगे 3 कॉलम इसके खाली रह गए। देखिए, ये खाली रह गए, ठीक है ना। तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि बाद में मैं इसको चेंज कर दूं, बाद में इसको बदल दूं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसमें से रिमूव करना है, रिमूव द रिकॉर्ड, ठीक है। रिमूव द रिकॉर्ड एंड रिमूव द टेबल दोनों में अंतर होता है। रिमूव द टेबल का मतलब है कि टेबल पूरी तरह उसके अंदर जितना भी होगा सब कुछ चला जाएगा, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। और रिकॉर्ड का मतलब है टेबल रहेगी और सारा डेटा रहेगा, और जो रिकॉर्ड आप डिलीट करना टपल आप डिलीट करना चाहते हैं वही डिलीट होगा। कि मान लीजिए यहाँ पर मैं 102 जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक कमांड लगाना है, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम आईपी टेबल, बस वेयर आईडी इज इक्वल टू, अब इसकी आईडी क्या है 102, ये देखिए, select asterisk from IP table, केवल 2 ही रिकॉर्ड्स रह गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को
डिलीट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर एक कहूँ कि हाँ बोलो। Sir, sir, we have used the command delete 102. Sir, it has removed complete row. हम्म। Sir, can't we remove only one item? Only 102, not Dibyanshi. ना 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 भाई, वो जो जो आईडी है, उस आईडी से उसकी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। Yes, sir. अगर आपने डिलीट किया तो वो पूरी डिटेल को डिलीट करेगा। कॉलम को डिलीट करने का तरीका दूसरा होता है। Okay, sir. कॉलम को डिलीट करना, जैसे कॉलम को डिलीट करने में आईडी का डिलीट कर दिया आपने, तो आईडी डिलीट करने का मतलब पूरी आईडी डिलीट हो जाएंगी, सारी आईडी डिलीट हो जाएंगी। Yes, sir. ठीक है ना? तो केवल हमें इतना ही अभी देखना है। और अगर इसमें थोड़ा सा, अगर मुझे ये टेबल ही डिलीट करनी होती तो क्या करेंगे? ड्रॉप टेबल का नाम, ड्रॉप टेबल आईपी टेबल। अब यहां पर देखिए टेबल है ही नहीं, शो टेबल्स, इसमें कोई टेबल है ही नहीं। तो हम अगर बाहर जाएंगे तो हमें पता चलेगा इसके अंदर कोई भी टेबल है ही नहीं। तो क्या करते हैं, हम फिर से इसको क्रिएट करते हैं टेबल, शो डेटाबेसेस, क्रिएट डेटाबेस। ये टेबल क्रिएट हो गई। अब हम करते हैं इंसर्ट, कैसे इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू पहला रिकॉर्ड। कुछ गड़बड़ किया था ना हमने पिछली बार। गड़बड़ हमने किया था, डॉट लगा हुआ है, आप ये आपने 100 ये 100 के बाद डॉट लगा हुआ है। ओहो, अब क्या मुसीबत। 11th भी ब्रैकेट के बाहर भी तो सेमीकोलन आएगा। यस सर, सेमीकोलन। 11th भी ब्रैकेट के बाहर सेमीकोलन। ब्रैकेट के बाहर नहीं, ये तो सही है, ये सही है, ये सही है। वो तो ब्रैकेट के बाहर 11th सेमीकोलन मैंने बाद में लगा तो दिया था, बाद में लगा दिया था, इनकरेक्ट। तो आपने ऊपर किसी में भी नहीं लगाया। यहाँ पर मेरे ख्याल से डेट गलत हो गई है, अक्टूबर यहाँ लेना पड़ेगा और नीचे लेना पड़ेगा 23। नाउ इट वर्क्स। देखिए सेमीकोलन लास्ट में है। ओके, तो केवल ये डेट, ये ध्यान रखना है, ईयर, मंथ एंड डेट। ठीक है, एक हो गई। दूसरा लेते हैं, एक और रिकॉर्ड देता अमृता। ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। नाउ select all मतलब asterisk from IP टेबल। अब आप क्या करो, मैंने आपको इतना बता दिया, केवल और केवल इनकी आप तैयारी करो, फिर कल मैं देखता हूँ, कल या परसों में देखता हूँ। बस 15-15 मिनट कर लेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा और कराना है मुझे 15 मिनट का। ठीक है, ठीक है, 15 मिनट का और लूंगा। हाँ जी, दिस इज आल्सो कमिंग इन एग्जाम। हाँ, लेकिन उसमें मैं आपसे कोई कमांड वगैरह नहीं पूछूंगा, और केवल और केवल आपसे आउटपुट ही पूछने हैं मुझे।
और आपसे पूछ सकता हूँ कि इसमें एरर क्या है, ये चीज़ें देखें, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। या हो सकता है अगर मैं टेबल क्रिएट करने के लिए दूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, वो मैं नहीं दे रहा। अगर होगा तो केस स्टडी होगी एक। तो केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी का मतलब है कि आपको एक टेबल दिया जाएगा, टेबल में फिर आपको क्वेरीज दी जाएंगी, तो वो लंबा पड़ जाएगा। इसलिए मैं केस स्टडी नहीं दूंगा। केवल और केवल आप जो छोटी मोटी जो चीज़ मैंने आज आपको बता दिया या लास्ट टर्न बताया था या आगे बता दूंगा, तो वो केवल आप पढ़िएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। इसमें जो क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 21 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, जिसमें से आपको केवल 15 करने हैं। ठीक है। और यस सर। ऐसे ही दो केस स्टडीज हैं, दो केस स्टडीज में आपके 5-5 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको 4-4 क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरह से कई सारे ऑप्शंस हैं, तो मुझे पता है कि आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। यस सर। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। फिर सर चल। हम लोग जी सर। हाँ बोलो। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तो साइबर मतलब आपने क्लास में बोला था साइबर के ऊपर आएंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मतलब हमें उसका आंसर लिखना होगा। वो साइबर बेस चलो मैं उसको भी अगले उस पीरियड में डिस्कस कर लूंगा, ज़्यादा नहीं है वो भी। मतलब ये है कि साइबर क्राइम है ना, तो साइबर क्राइम कौन कौन से होते हैं और साइबर सिक्योरिटी क्या क्या होती है और साइबर सेल्स क्या होती है, इनके बारे में डिस्कस करना है। तो आप जरा बुक में थोड़ा सा पढ़िएगा, फिर मैं बात बात करता हूँ आपसे। ओके सर। ठीक है ना, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। यस सर बेसिकली अपने एक्सपीरियंस देने हैं ना उसमें। हम्म। हम्म। ओके सर। ठीक है। यस सर। बाकी जो हम